जय हिंद दोस्तों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा दिया हुआ है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड होता है। चलिए तो कुछ आइडेंटिटी है उसको याद रखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो बाई LHS। चलिए तो 1 बाई साइन थीटा, कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए अब दोनों का साइन थीटा और साइन थीटा दोनों का क्या करेंगे हम LCM लेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए 1 माइनस साइन थीटा 1, अब 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस, अब क्या करेंगे अब क्या लिख सकते हैं, अब ब्रैकेट को क्या करेंगे ख़त्म करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस, तो सॉरी दोस्तों मैं मिस्टेक हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस इसको कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इधर कॉस स्क्वायर थीटा है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, यानी एक बार इसको 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमको साबित यही करना था, हमको साबित करना था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे RHS हेंस प्रूव्ड। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो बाई LHS। तो कॉस, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको सबसे पहले दोनों का 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। चलिए अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट 1 माइनस
तो 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर देखते हैं कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस साइन ए बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन ए। अब कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं? 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन इंटू कॉस ए। दोनों में से क्या ले सकते हैं? दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं इसको? 2 बाई कॉस ए। हम 2 बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। तो 2 इंटू 1 बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस हो जाएगा सेक ए, यानी RHS हेंस प्रूव्ड। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा के बराबर। चलिए बाई RHS इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 1 और अब क्या करते हैं? अब LCM लेते हैं। तो 1 और साइन थीटा का LCM पहले साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 और साइन थीटा का LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। तो 1 से साइन थीटा बार में कटेगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस 1 और कॉस थीटा का LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉस और 1 का LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। 1 से कॉस थीटा बार में कटेगा तो 1 बार में, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो साइन थीटा बाई साइन थीटा इन माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन थीटा और साइन थीटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे? कॉस थीटा दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों में से कॉस थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो क्या बच जाएगा? दोनों सॉरी मल्टीप्लाई करें, कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए अब
अब यहाँ पर इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इस फॉर्म में इसको हमको लाना है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में बदल जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस हो जाएगा कॉस थीटा। चलिए अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, सॉल्व, आपस में सॉल्व करते हैं। तो अब दोनों का नीचे दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, और यह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में क्या है, कॉमन है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस कॉमन है, तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। और एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलिए इसी फॉर्मेट को हम लोग अपनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। दोनों इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस को लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन को लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और यहाँ पर ये कैंसिल होके क्या बच गया, 1 हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा RHS हैंस प्रूव्ड। चलिए दोस्तों इस तरह से ये भी क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। चलिए बाई LHS, तो 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए अपॉन सेक ए को क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस ए। तो नीचे कुछ नहीं तो 1, कॉस ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए, तो 1 से कॉस ए बार में कटेगा, तो कॉस ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कट गया 1 अपॉन 1 बाई कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर कॉस ए प्लस 1, नीचे कुछ नहीं है 1 है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। चलिए अब हम लोग RHS प्रूव करते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस
कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए और ये इधर आ गया कॉस ए प्लस 1 होता है, यानी LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरा यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।